हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, आप अच्छे होंगे, आई होप सो। तो आज का टॉपिक जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है, लेकिन इसमें आपको मैं जीएस और जीके की भी कुछ बातें आपको टेल करूंगा। आई विल नरेट, आई विल डिस्क्राइब एंड आई विल एक्सप्लेन समथिंग। लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। लेडी ऑफ जस्टिस, न्याय की देवी। आपने अक्सर देखा होगा न्याय की देवी को, जो एक न्याय की देवी, एक महिला जिनके हाथ में तलवार, एक हाथ में तराजू, यही उनका सिंबल रहता है। तो आइए इनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कौन है ये जो महिला दिखाई देती है। दरअसल क्या है कि यूनान में, पहले हम ग्रीस चलते हैं, ग्रीस में एक डाइक या डिकी नाम की होती थी, जिनको कानून की देवी माना जाता था। इनकी मदर नेम थैमिस था, इनके फादर का नाम ज्यूड था, और इन्हीं ज्यूड शब्द से ही जुडिशियल और ये सब जैसे वर्ड बने हैं। तो इनसे भी कहा जाता है, यही जो यूनान ग्रीस में डाइक या डिकी थी, यही कहीं ना कहीं रोम में एक देवी थी जस्टिसिया, वो मानी जाती थी इंसाफ की देवी। शी वॉज द लेडी ऑफ जस्टिस, और इन्हीं जस्टिसिया के नाम से आप देखेंगे जस्टिस शब्द बना हुआ है। तो इन्हीं को कहा जाता है लेडी ऑफ जस्टिस। ये तो हो गई हिस्ट्री कि इन्हीं के नाम पर ये वर्ड चल रहे हैं। अब इनमें क्या खास बात थी, तो आप उस महिला को देखते थे जो लेडी ऑफ जस्टिस थी, न्याय की देवी। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती थी, एक हैंड में स्वार्ड होती थी और एक हैंड में स्केल्स यानी तराजू हुआ करते थे। यस माय डियर, तो चलते हैं। तो सबसे पहले हम पुरानी क्या बदलाव हुआ है, ये तो हो गया हु वाज या हु इज दिस लेडी ऑफ जस्टिस, न्याय की देवी कौन है। फिर इसके बाद व्हाई चेंज्ड, ऐसा बदलाव क्यों हुआ है। हु अनवेल्ड, इसका उद्घाटन किसने किया है। तो ये सारे क्वेश्चन हम जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट चेंज्ड, बदलाव हुआ क्या क्या है और बदलाव किया किसने है। तो अभी आपको बता दें कि हमारे यहाँ के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डीवाई चंद्रचूड़ जी ने इस लेडी ऑफ जस्टिस की न्यू स्टैच्यू को, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की लाइब्रेरी होती है वहां पर एक न्यू स्टैच्यू लगाया गया है। अंडरस्टैंड, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की जो लाइब्रेरी होती है जजेस की, वहां पर इस न्यू स्टैच्यू को माने स्टैच्यू को इस्टेब्लिश किया गया है, वहीं पर अनवेल किया गया है। डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस एंड व्हाई दिस डिफरेंट, व्हाई दिस डिफरेंस, द डिफरेंट बिटवीन न्यू एंड बिफोर, न्यू एंड ओल्ड लेडी ऑफ जस्टिस स्टैच्यू में क्या डिफरेंट है। तो पहले को हम देख लेते हैं, पहले का कलर जो भी रहा है, लेकिन अब जो है कलर उसका व्हाइट कर दिया गया है। आज जो लेडी ऑफ जस्टिस है उनका कलर एकदम व्हाइट कर दिया गया, ऊपर से नीचे तक, यहां तक प्लेटफॉर्म भी। और ड्रेस, पहले में उनका वेस्टर्न माने पश्चिमी ड्रेस में रहती हैं, लेकिन अब उनको एक इंडियन ड्रेस में दिखाया गया है। सी इज वियरिंग साड़ी, उन्होंने इंडियन साड़ी पहने हुए, जो हमारे भारत देश के कल्चर और सिविलाइजेशन को सिंबलाइज करती है, तो साड़ी में दिखाई गई, व्हाइट साड़ी में। और साथ में उनके ईयर्स में और नेक में ऑर्नामेंट्स भी, गहने भी दिखाए गए हैं। उसके बाद है उनके जो स्वार्ड था उनके लेफ्ट हैंड में, पुरानी वाली में, ओल्ड लेडी ऑफ जस्टिस में जो स्वार्ड एक तलवार था, जिस बात का प्रतीक था कि हमारे पास शक्ति है, हम किसी को पनिश कर सकते हैं फॉर द रॉन्ग वर्क्स, रॉन्ग डीड्स। अब उस स्वार्ड के स्थान पर, लेफ्ट हैंड में जो था, उसके स्थान पर उनको एक इंडियन बुक माने एक बुक दे दी गई है। उस पर लिखा तो कुछ नहीं है, लेकिन उसको लोग कह रहे हैं कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है। तो जानते रहिए कि अब जो लेफ्ट हैंड में उनके स्वार्ड था, तलवार थी, उसके स्थान पर क्या हो गया है, भारतीय संविधान की किताब आ गई है। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात की, जो कानून की देवी होती है, आप कहीं भी देखे होंगे तो उनकी आंखों में एक पट्टी, ब्लाइंड फोल्ड रहता था, पट्टी बंधी थी आंखों में। लोग कहते थे कानून अंधा है, कानून देखता नहीं है, लाइज ब्लाइंड। अब वो पट्टी हटा दी गई, सबसे जो अच्छा लगा वो पट्टी हट गई। अब ओपन आईज, एकदम खुली आंखों से वो देखती हैं। अब आप कोई नहीं कह सकता कि कानून अंधा है, स्पेशली भारत का कानून अंधा है, ये तो सवाल ही नहीं उठता है। क्योंकि वो पट्टी, पहले वाले में ये था कि पट्टी जो लगी हुई थी उसका प्रतीक था कि कानून लाइज इक्वल फॉर एवरीवन, कानून किसी को नहीं देखता है, सबके लिए बराबर न्याय करता है। जो तलवार थी उसका प्रतीक था कि हम आपको कठोर दंड दे सकते हैं। तो
यही सब बातें थी। लेकिन अब तो हट गया वो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। इसका मतलब है कि भारतीय संविधान में, भारत में पूरा का पूरा शासन और सर्वोच्च जो लॉ बुक होगी वो सुप्रीम, माने सुप्रीम क्या, वो सुप्रीम बुक जो होगी ऑफ लॉ, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के ही अकॉर्डिंग पूरा देश रन करेगा और चलेगा। अंडरस्टैंड। उसके बाद है ब्लाइंड फोल्ड। मैंने बताया कि आंखों की पट्टी हट गई, ओपन आईज आ गई। ये हुआ क्यों? और एक आप देखेंगे उनके राइट हैंड में एक स्केल्स, तराजू होती थी। पुराने आप कभी कभार तस्वीर में आप देखेंगे तो उनके ब्लाइंड, उनके जो स्केल्स है वो बैलेंस नहीं रहते थे, एक पलड़ा ऊपर एक पलड़ा नीचे रहता था। अब वाले में एकदम बराबर है, पलड़ा एकदम बराबर है, मतलब जस्टिस विल बी अवॉर्डेड इक्वली टू ऑल, सबको दिया जाएगा, ये जस्टिस दिया जाएगा। तो अब उसका जो बैलेंस है, इम्बैलेंस जो रहता था, अनबैलेंस, अब वो जाकर के सही हो गया है, अब वो बैलेंस में है एकदम। ये सब चेंज हुआ क्यों है, वाई? तो हमारे डीवाई चंद्रचूड़ जी जो कि सीजीआई हैं, उन्होंने इसका अनवेल करते हुए बताया था कि भारत को अब अपने अनुसार उस ब्रिटिश इरा के कॉलोनाइजेशन पीरियड में जो भी हुआ है उसको छोड़ते हुए, त्यागते हुए, अबेंडन करते हुए अब हमको न्यू इंडिया, मतलब न्यू भारत के कल्चर, भारत की सिविलाइजेशन के अनुसार हमको आगे बढ़ना है। ये उनका कहना था कि इसमें कहीं ना कहीं भारतीयता को दिखाया गया है। और आप देखेंगे कि इसमें वेस्टर्न कल्चर का जो प्रभाव था, इफेक्ट था, उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस किया गया है, इंडियननेस को बढ़ाया गया, भारतीयता की बात की गई है। ठीक है, यस। तो उन्होंने यही कहा था, इट इज टाइम फॉर इंडिया टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम द लीगेसी ऑफ द ब्रिटिश इरा। और अभी आप जानते हैं कि हमारे भारत सरकार ने भी ये सब किया है। अभी आप देख रहे तमाम नेम चेंजेस किए जा रहे हैं जो ब्रिटिश इरा के थे या ब्रिटिश इरा के जो नेम थे। जैसे अभी आप देखिए 1 जुलाई 2024 से हमारे यहाँ जो आईपीसी, अंग्रेजों के जमा इंडियन पेनल कोड था, उसको बदल करके बीएनएस माने भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं हमारे न्याय प्रणाली में, हमारी जो जुडिशरी है उसमें चेंजेस किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं भारतीयता को दिखाने के लिए। तो जल्दी से आपको एक बात फिर से बता देते हैं, हु इज दिस लेडी जस्टिस, मैंने बता ही दिया लेडी जस्टिस कौन थी। और व्हाई चेंज्ड, मैंने बताया ना कि इंडियननेस लाने के लिए, कहीं ना कहीं भारतीय कल्चर और सिविलाइजेशन को शो करने के लिए चेंज किया गया। वेयर चेंज, कहाँ बदला हुआ? तो सुप्रीम कोर्ट के लाइब्रेरी में चेंज हुआ है जजेस की। हु अनवेल्ड, किसने इसको मैंने अनवेल किया, किसने इसका उद्घाटन किया है? तो ये सीजीआई हमारे जो डीवाई चंद्रचूड़ जी ने किया है। अबाउट सुप्रीम कोर्ट, अब आ जाते हैं थोड़ा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इस समय 2024 में अपना 75वां एनिवर्सरी मना रहा है, क्योंकि 28 जनवरी 1950 को ये इस्टेब्लिश किया गया था। और भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में था, जानते रहे, जैसे पहली राजधानी भी कोलकाता ही थी। और आज सुप्रीम कोर्ट हमारा भारत का सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली में है, आप जानते ही हैं इसको। और टोटल जजेस जो हैं इसमें 34 हैं, इंक्लूडिंग सीजीआई माने हमारे देश के जो प्रधान न्यायाधीश हैं उनको लेकर के। और प्रधानमंत्री ने अभी पिछले महीने अगस्त में प्रधानमंत्री जी ने 75वीं जो वर्षगांठ ये मना रहा है उस पर 75 रुपए का मतलब डाक टिकट जारी किया था। और हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का नया फ्लैग, न्यू फ्लैग, और क्या उसने, उन्होंने न्यू फ्लैग और जिसमें जो ब्लू कलर का है, जिसमें अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को शो किया गया है, उसको भी उन्होंने क्या किया, इनॉग्रेट किया है। और फ्लैग बियर्स एंड इंसिग्निया, जो उसके एम्ब्लेम, फ्लैग और इंसिग्निया या एम्ब्लेम जो चेंज किया गया, उस पर एक कोटेशन लिखा है, एक लाइन लिखी गई है, मोटो है इसका, क्या है, यतो धर्मा स्थितो जयः, माने ये महाभारत से ली गई है लाइन। और इसका मतलब होता है वेयर देयर इज धर्म देयर इज विक्ट्री, जहां धर्म होता है वही जीत होती है। और इस तरह से 75th जो एनिवर्सरी मना रहा है सुप्रीम कोर्ट, इस पर न्यू फ्लैग एम्ब्लेम अनवेल्ड किया गया हमारे राष्ट्रपति के द्वारा, कहीं ना कहीं गिविंग अप द ब्रिटिश इरा के रूल सिंबल्स को हटा करके इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन को शो करने की कोशिश की जा रही है। और लास्ट में चलते चलते डीवाई चंद्रचूड़ जो है हमारे जो बनने वाले, माने हमारे यहाँ के सीजीआई हैं,
वो नवंबर में रिटायर होने वाले हैं, कह रहे हैं शायद 8 नवंबर को होंगे। और अब हमारे देश के नए जो CGI बनेंगे उस जस्टिस संजीव खन्ना जी बनेंगे, जो हमारे देश के 91 51st माने CGI होंगे भारत के। तो इसी के साथ इस क्लास को मैंने बता दिया आपको कि क्यों ये सब चेंजेस किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इंडियननेस, इंडियन कल्चर, हेरिटेज और सिविलाइजेशन को शो करने के लिए हम भूल गए थे अपने ट्रेडिशंस, अपने सिविलाइजेशन और कल्चर को कहीं ना कहीं उसको लाने के लिए। तभी तो आप गर्व से कहेंगे कि आई एम ए इंडियन, आई एम एन इंडियन, और आपको प्राउड फील होगा और गर्व से आप कहेंगे आई एम एन इंडियन, और उसके बाद ही आप बोल पाएंगे आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री। तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और एंजॉय करिए इसको, खूब लाइक एंड शेयर करिए। अगर आपको अच्छी जानकारी लगी हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। एंड नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल आरके सिंपल क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।